से ये लगता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खुलेगी तो उनको अपने भविष्य का पता लगता है मैंने किस साइड में जाना है। क्लासेस लेती रही हूँ और ये सच में बहुत अंदर से खुशी वाली बात है कि वो चीज़ें हमें ईश्वर वाले में ही मिल जाएंगी। दूर क्यों जाएं? जब हमारे घर के पास अगर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो हम हमारे घर के पास का ही करेंगे। 8-9 सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 9-10 हज़ार सिलेक्शन किए हैं पिछले 8-9 सालों में। क्या रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्टडी करने के लिए सीकर कोटा या फिर मुखर्जी नगर वगैरह जाना होता था। एक्सेसिबल बनाया जिसको कि एक जो शिक्षक है वो ले करके रन कर पाए और बच्चों का भविष्य उज्जवल कर पाए। नहीं, 25,000 में से 250 और 3,000 के आसपास अभी दिए हैं। तो टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट पड़े हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी का है कि हम जो भी टीचर सेलेक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए वो टीचर पहले खरा उतरे मापदंड पर। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट और हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा दिखाया करा बताया करा। फिलहाल का जो समय है उसकी अगर बात करा तो शिक्षाविद समय है, पढ़ाई का समय है। आज का दिन जो है बच्चे बड़े कर्मठ हैं पढ़ाई के लिए ताकि जो है अपना भविष्य सुनहरा कर सके क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। और जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो दावा करे कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची बालक नौकरी लावा हाँ जो है निष्पक्ष भर्तियाँ हों। तो वो निष्पक्ष भर्ती में पास होने खातर ज़रूरी है कि बच्चा पढ़ाई करे और उसके लिए ज़रूरी है कि उसने एक अच्छा जो है रास्ता मिल सके, एक बढ़िया माध्यम मिल सके जड़ा वो तैयारी करके और अपना जीवन सफल कर सके, अपने सपने पूरे कर सके। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं कैमरामैन साथी दिखाऊँगा एक बार जो है घुमा के और यह लोकेशन दिखा दो भाई। पूरी गांव इसरवाड़ हल्का तोशाम जिला भिवानी के अंदर अभी मौजूद है। मेन बस स्टैंड है जो पहले बस गई है और यो मेन बस स्टैंड है इसरवाड़ का। यो रोड है भाई मेन बस स्टैंड है इसरवाड़ का। और जो ऐसा गांव है इसरवाड़ की अगर मैं बात करूँ तो जड़ा जो है तोशाम हल्का और लुहारू हल्का का सेंटर बॉर्डर आ जाए हो। इन्हें एक तरफ लुहारू और एक तरफ तोशाम के गाँव है। और आज जो है इसरवाड़ के आज जो है ओपनिंग हुई है स्टडी मंत्रा कोचिंग सेंटर जो है इसरवाड़ के अंदर। और इस कोचिंग सेंटर का कहना है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी भाई। ठीक है, हरियाणा CAT है, रेलवे है, नर्सिंग है, पुलिस है, HSC है, स्टेट KVC SCS DSSB मतलब बहुत सारी जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करवा है। और काफ़ी लंबे समय तक जो है जो हेड हैं बुरा साहब उन नामचीन व्यक्ति हैं और सिलेक्शन पर सिलेक्शन जो है वो स्टडी मंत्रा दे वो तैयारियाँ वैरियाँ चल रही हैं आज ओपनिंग की। और उन तभी जानांगे बुझ जाएंगे। और यह जगह देख लो भाई शामी आप देखने रहे हो लोग तत्ता जुड़ रहे हैं, लोग आने लग रहे हैं। और इस साइड में जो है यह मार्केट है भाई, एक बार फिर दिखा दे। यह मार्केट है भाई इसरवाड़ की। तो जगह आपने देख क्या होगा या इनका इंक्वायरी नंबर है जरा आप जो है संपर्क करके जो है अपना भविष्य अपने बच्चा का भविष्य सुनहरा कर सको। तो ये बात कर रहे हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी राम राम। तो जो है आज यह फ्रेंचाइजी इसरवाड़ में आई है और आपको चीफ गेस्ट बनाया गया है तो क्या कहना चाहोगे? देखो बात चीफ गेस्ट की नहीं है, हमारा प्रयास ये है कि हमारे नौजवान बच्चों को हमारी बेटियों को सही दिशा मिले। और सही दिशा में आज जो भड़काव है जिस प्रकार से बुरा सर ने भी अभी अपने उसमें स्पीच में बताया था कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे बच्चों को लाइन का नहीं पता किधर जाना है। और दूसरी बात है जिस प्रकार से शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में थोड़ा खामी है। इसलिए जितने भी ये सेंटर हैं उन सेंटरों में ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचे। इनकी सोच बहुत बढ़िया है। ग्रामीण क्षेत्र तक वो जब सेंटर पहुँचेगा तो उनको पता लगेगा कि हमें किस दिशा के अंदर जाना। जब आज बच्चा 10वीं में जाता है तो उसको ये पता नहीं कि किस फील्ड में जाना, या तो माँ बाप की तरफ से उनको मिलता है या जो अच्छे सेंटर होते हैं वो बताते हैं या जो अच्छे शिक्षाविद वो बताते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसरवाड़ में जिस प्रकार से सेंटर खोला है तो यहाँ के आसपास के बच्चों को बड़ा इसका लाभ मिलेगा ताकि वो अपनी लाइन को चुन के और सही दिशा में मेहनत कर सके। बात यह है कि मेहनत सभी करते हैं, अगर उनको दिशा नहीं मिलेगी, उनको अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, अच्छी संस्था नहीं मिलेगी तो बच्चा भटक जाता है। तो ऐसी संस्थाओं से ये लगता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में खुलेगी तो उनको अपने भविष्य का पता लगता है मैंने किस साइड में जाना है। धन्यवाद। बुरा साहब नमस्कार। नमस्ते भाई। तो आपका भी लंबा चौड़ा मतलब एक शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो है काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और इसरवाड़ का कैसे प्लान बना कि भाई यहाँ फ्रेंचाइजी हम स्टडी मंत्रा की? देखो जो लोग होता ना कि अकेले चले थे काफिला बनता जाए, तो जिस तरह के लोग होते हैं जैसे अपनी सोच होती है तो उस तरीके के लोग मिलते जाते हैं। तो हमने फ्रेंचाइजियों के बारे में डाला तो बहन आई कि सर हम इसरवाड़ में चलाना चाहते हैं। कोई हांसी से आया, कोई कैथल से आया, कोई नरवाना उचाना, तो लगभग सभी शहरों से आ रहे हैं जिनके साथ
तो एक विज़न होता है कि हाँ हम भी कोचिंग चलाएंगे, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये आए स्टूडियो में। और ईश्वरवाड़ का ये लगा लो कि मैं थोड़ा सा विशेष लगाव भी है, तो यहाँ ओपनिंग हो गई आज। आपने एक चीज़ लिख रखी है सर कि नो कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी, तो इससे क्या मतलब क्या उद्देश्य है इस लाइन के पीछे? नो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी का है कि हम जो भी टीचर सेलेक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, वो टीचर पहले खरा उतरे मापदंड पर। ऐसा नहीं कि आपने बीए की और आप खुद क्वालिफाई नहीं हो और दूसरों को बता रहे हो कि मैं भाई मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो नो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी का मतलब है कि जो भी टीचर्स हों वो खुद पहले योग्य हों, योग्यता हासिल की हो, उसके बाद वो पढ़ाएं। अब जैसे मैंने किसी टीचर्स को सिलेक्ट किया है तो वो टीचर्स ऐसा हो कि वो हिस्ट्री को पढ़ा रहा है, तो हिस्ट्री में उसने एक महारत हासिल की हो, उसने खुद का नेट जीआरएफ निकाला हो, या मैथ का टीचर हो सीजीएल निकाला हो। तो इस तरीके से हमारा एक लोगो है, नो कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। स्टडी मंत्र अब तक कितने सिलेक्शन जो है रीच का, कितना टाइम आपको जो है बच्चों को? इतने तो कैलकुलेट नहीं करते, याद ही नहीं है सर, क्योंकि इतने हैं नहीं 25,000 में से 250 और 3,000 के आसपास अभी दिए हैं, तो टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट पड़े हैं और प्रूफ के साथ हैं। वो भी आपने बात कही, मैंने आपका भाषण सुना तो आपने बोला कि कई लोग जो है वो यूं ही लिख देते हैं कि 1800, 2000, 1600 सिलेक्शन है। मतलब बोलने से पहले थोड़ा सा होना चाहिए कि आप बिजनेस करते हैं, कोई देखो बिजनेस के भी अपने इथिक्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। खुद बोलो, जैसे मैं एक बच्चों को बोलता हूँ कि आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, सब बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत होती है उन बच्चों को जिनका बेस बहुत अच्छा ना हो, जिनका बेस बहुत अच्छा, किताबें उठाओ और मॉक टेस्ट लगाओ और लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करो। कोचिंग होती है सिर्फ बेस मजबूत करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो उनके लिए कोचिंग का एक दायरा बनाया गया। गारंटी शब्द एक बिजनेसमैन के लिए होता है, टीचर के लिए नहीं होता। टीचर बहुत प्यारा ओहदा होता है, मेरी नज़र में दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग है। चाहे जज हो, चाहे वो आईपीएस हो, लेकिन निकलता तो वो अध्यापक के नीचे से। तो सर ये चीज़ मतलब कि लिखते भी हैं, हमने पोस्टर्स भी देखे हैं, हमने उनके ऐड भी देखे हैं। नहीं हम देखो औरों के बारे में हम गलत टिप्पणी क्यों करें, हमें अच्छा नहीं लगता। औरों के बारे में मुझे क्या मतलब है कि क्या करते हैं। दूसरों के घर में झांकने से बेहतर है कि अपने घर की खिड़कियों को साफ किया जाए। तो हम अपने कंटेंट पर काम करते हैं, दूसरों पर नहीं करते कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरी कोचिंग वाला क्या कर रहा है। हाँ, अगर कोई हम पे उंगली उठाएगा फिर हम यूट्यूब पे ही पेल देते हैं। हम नहीं घबराते किसी से कि 2 आदमी डरते हैं चोर और जार, हम क्यों डरे भाई किसी से। पूरा सब क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में जो बच्चे अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर उनको एक ही बोलूँगा, हमेशा दिल से, दिमाग से, अपने प्रति ईमानदार, माँ बाप के प्रति ईमानदार, समाज के प्रति ईमानदार, उस आदमी को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना थैंक यू। तो ये फ्रेंचाइजी जो है यहाँ ईश्वरवाड़ में कितना बेनिफिट मानते हो हमारे लोकल क्षेत्र के लिए? देखिए सर, कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ कोई ऐसी संस्था पहले से थी नहीं। बच्चों को या तो भिवानी या हिसार या किसी बड़े शहर की तरफ जाना पड़ता था, तो इस वजह से एक नज़दीकी का फ़ायदा मिलता है, बच्चा ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर पाता है और उसका एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि वो अफोर्डेबल प्राइस में अपने नज़दीकी छोटे कस्बे में वो सुविधाएं पा सकता है, सफलता के चांसेस बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक आशा की किरण है और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा सुनील बुरा सर को कि जिन्होंने इस तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल को एक्सेसिबल बनाया, जिसको कि एक जो शिक्षक है वो ले करके रन कर पाए और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल कर पाए। तो आने वाला समय सुनहरा होगा हमारे क्षेत्र। डेफिनेटली हम इस प्रकार से देखते हैं कि द अपकमिंग टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्राइट एंड गोल्डन। और सर जी आप भी सम्मिलित हो। नमस्कार जी, बिल्कुल सर, मैं सुनील बुरा सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारा आपको पता ही है, इस लोहारू एरिया को पिछड़ा एरिया बोलते हैं और इसमें इस प्रकार के जो कोचिंग सेंटर लेके आ रहे हैं, इतने ज़बरदस्त सेंटर लेके आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को स्टडी करने के लिए सिकरकोटा या फिर मुखर्जी नगर वगैरह जाना होता था। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो लोकल बच्चे, किसानों के बच्चे हैं, वो भी इस सेंटर के अंदर कोचिंग लेके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और मैं तो अजय मैम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो बुरा सर से रिक्वेस्ट की और उन्होंने एक्सपेक्ट किया यहाँ हमें सेंटर देने के लिए। तो ये एक लोकल क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छा रहा है और रहेगा आगे कि हमारे यहाँ के बच्चे कामयाब रहेंगे और वो उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। स्टडी मंत्रा जो है वो शरणों पहुँचे है और हमारा जो है मतलब एक राजस्थान बॉर्डर है जो इलाका है, तो कैसे देख रहे हैं? ये पिछड़ा हुआ इलाका मतलब पढ़ाई के मामले में, तो जो सुनील बुरा सर जी हैं वो पिछले 8-10 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। मैंने सुनील सर बुरा सर का बैच ले रखा ऑनलाइन है, तो लगातार 8-9 सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं।
उन्होंने लगभग 9-10 हज़ार सिलेक्शन दिए हैं पिछले 8-9 सालों में। अच्छा। और आगे भी ऐसे ही सिलेक्शन देते रहेंगे। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे एरिया, हमारे क्षेत्र में यहाँ पहुँचे। और बच्चों में भी एक उत्साह है कि हम ही अच्छी मेहनत कर सकें और अच्छी तरह से जो मेहनत करते थे, लेकिन उसके पीछे जो अध्यापक होते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करा पाते थे। इसलिए हम अब अच्छी तरह से कामयाबी होंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो आप थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन दे दो। सर मेरा नाम अजेक है। अजेक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, मैंने यहाँ फ्रेंचाइजी लिया है। वैसे तो मैं चाहती तो एकेडमी टाइप ही थी, बट यहाँ जैसे उतनी फैसिलिटीज़ के उसमें हम फ्रेंचाइजी से स्टार्ट कर रहे हैं। और इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी मंत्रा सर, इतने मतलब कंफर्ट जोन में है, तो बच्चों के लिए भी कंफर्ट है और हमारे लिए भी कंफर्ट है। तो उसी कंफर्टेबल जोन को मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ पूरे हमारे इस सरवाड़ में, ताकि सबसे ज़्यादा मेरा है गर्ल्स के साइड। अच्छा। कि गर्ल्स हैं, अब हमारे यहाँ से बैल है, सिवानी है, तो शाम है, हम इतनी दूर क्यों जाएं? जब हमारे घर के पास अगर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो हम हमारे घर के पास का ही करेंगे। ठीक है, तो अब गर्ल्स हैं तो उनका ये है कि उनकी फैसिलिटी है, और बॉयज़ का भी है, पर गर्ल्स प्रायोरिटी है मेरी। हाँ, तो और ये है कि बच्चों को ये ना हो कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिली इसलिए हमने कुछ नहीं किया। और गवर्नमेंट जॉब सर, अब आजकल वैसे ही इतना कंपटीशन है, तो कंपटीशन जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बेस बनाते हैं, तो वहीं से कंपटीशन चलेगा। क्योंकि तो फिर हमारा जो एरिया है, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, मतलब राजस्थान बॉर्डर नहीं लगता है। सर, पिछड़ा कुछ नहीं होता। पिछड़ा हमारी जैसा हम सोचेंगे वैसी ही सोच बनेगी। तो आप अगर उसको पिछड़ा मानोगे तो वो पिछड़ा है। अगर आप उसको ये सोचोगे कि हम पिछड़े में भी कितने काम होते हैं जो हम अपर लेवल के करते हैं, तो आप उनको बताओ ना ये अपर लेवल का काम है, ना करें तो हम उसको बोलें पिछड़ा है। नहीं, पिछड़ा बिल्कुल भी नहीं है सर, हम उसको अपर लेवल पे ही हैं हम। तो मतलब इस एरिया में टैलेंट बहुत है, लेकिन बहुत टैलेंट है सर। आप जब यहाँ रहते हैं ना तब हमें पता चलता है टैलेंट है। बस वो टैलेंट है, उसको हम अपर लेवल पे लेके आएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हमारी अजय मैम है, हम इसे पहले से जानते हैं और हमारे लिए मैडम ने बहुत अच्छा किया है, ताकि यहाँ के सभी लड़कियाँ भी पढ़ने में स्मैक्स हो, क्योंकि घर के ज़्यादा दूर भेजने के लिए भेजते नहीं। हमारे लिए मैडम ने इतना कुछ किया, उसके लिए मैडम का धन्यवाद। टाइम भी बचता है। टाइम भी बचता है और ज़्यादा दूर जाने के लिए यहाँ पर बसों की सर्विस भी नहीं है। बहुत अच्छा सोच समझ कर मैडम ने अच्छा फैसला लिया है। हम मैडम का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। नाम बता दो पहले। मेरा नाम अंजलि है और मैं ईश्वरवाल से बिलोंग करती हूँ। और ठीक है, तो मैं सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अजीत मैम का, कि उन्होंने पहली बात तो इतना सोचा लड़कियों के लिए, और दूसरी बात प्लेटफॉर्म इतना अच्छा चूज़ किया है। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, पता नहीं सैकड़ों हज़ारों प्लेटफॉर्म हैं, बट क्वालिटी, क्वांटिटी और सिलेक्शन स्टूडेंट के लिए 3 चीज़ें ही मैटर करती हैं। ठीक है, तो सच में सर आए, सुनील बुरा सर आए, हमें सच में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमसे मतलब डाउट भी पूछे। ठीक है, कि भाई हाँ भी आप सेटिस्फाई हो क्या हमारे प्लेटफॉर्म से? तो सच में हम फुली सेटिस्फाई हैं। ठीक है, स्टडी मंत्रा से, और मैं काफ़ी टाइम से मतलब सर की यूट्यूब पर भी क्लासेस लेती रही हूँ, और ये सच में बहुत अंदर से खुशी वाली बात है कि वो चीज़ें हमें ईश्वर वाले में ही मिल जाएंगी। अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। साथ के साथ जो है वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए। सारे दर्शकों कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार की रामबाग।